हमारे फैसले क्या वो सच में हमारे होते हैं या कोई अनदेखी ताकत है जो हमारे दिमाग की डोर खींच रही है? तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जिसे कहते हैं प्राइमिंग। मिलिए रोहन से। आज का दिन उसके लिए एक बिल्कुल आम शनिवार है। उसे लगता है कि आज के सारे फैसले, सारे काम पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में हैं। दिन की शुरुआत होती है, रोहन अपने फोन पर फिटनेस वाला कंटेंट स्क्रॉल करता है और फिर उसे लगता है कि चलो वॉक पर चलते हैं। एकदम सेहतमंद फैसला है ना? फिर वो एक कैफे पहुंचता है, मेन्यू पर नजर डालता है और झट से एक हेल्दी ऑप्शन चुन लेता है। खुद की पीठ थपथपाता है कि वाह क्या बढ़िया चॉइस है। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक बड़ी सी चमचमाती लग्जरी कार का बिलबोर्ड दिखता है और अचानक पता नहीं कहां से रोहन के दिमाग में अपनी पुरानी बाइक को अपग्रेड करने का ख्याल आता है। ये ख्याल आया कहां से? और फिर शाम को एक और बात होती है। रोहन अपने परिवार के साथ आज कुछ ज्यादा ही शांत और प्यार से पेश आ रहा है, जो कि आमतौर पर वो नहीं करता। तो ये था रोहन का दिन। सारे फैसले उसके अपने, सब कुछ उसके कंट्रोल में, या शायद नहीं। तो चलो जरा टेप को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था। सुबह वो फिटनेस कंटेंट देख रहा था, याद है? बस वही थी पहली चाबी। उसने रोहन के दिमाग में सेहत का ताला खोल दिया। इसके बाद टहलने जाने का फैसला कोई मुश्किल चॉइस नहीं लगी, बल्कि लगा कि अरे यही तो करना था। और उस कैफे का क्या? मेन्यू पर उस हेल्दी ऑप्शन के बगल में लिखा था एक छोटा से शब्द, फ्रेश। बस यही थी दूसरी चाबी। इससे पहले कि रोहन कुछ सोच पाता, उसके दिमाग ने फ्रेश को अच्छी सेहत और हल्केपन से जोड़ लिया था। फैसला तो तभी हो गया था। और वो चमचमाती कार का बिलबोर्ड, उसने दिमाग में सफलता और बेहतर जिंदगी का ताला खोल दिया। और अचानक रोहन को महसूस होने लगा कि उसकी अपनी बाइक कितनी पुरानी है। बाइक अपग्रेड करने का आइडिया वहीं से तो आया था। और घर पर उसका वो शांत बर्ताव, असल में दिन में उसने एक वीडियो देखा था मुश्किल हालात में धैर्य रखने के बारे में। उस वीडियो ने अनजाने में ही उसके दिमाग में शाम के लिए धैर्य की चाबी लगा दी थी। इसी को कहते हैं प्राइमिंग। ये एक दिमागी प्रक्रिया है जिसमें एक चीज, एक तस्वीर, एक शब्द, एक वीडियो हमारे दिमाग पर असर डालता है और हमारे बाद के फैसलों को अनजाने में ही बदल देता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 1996 में जॉन बार्ग ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को ऐसे वाक्य बनाने को दिए जिनमें बुढ़ापा, झुर्रियां, भूलना जैसे शब्द थे। और पता है क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो लोग कॉरिडोर से बाहर जा रहे थे तो वो अनजाने में ही बाकी लोगों से काफी धीरे चल रहे थे। कमाल है ना? तो ये प्राइमिंग काम कैसे करती है? इसके पीछे की चाबियां कौन कौन सी हैं? चलो इसके 3 मेन टाइप्स को समझते हैं और रोहन का दिन हमारी मदद करेगा। पहला है कंसेप्चुअल प्राइमिंग, यानी एक आइडिया जैसे सेहत, उससे जुड़े दूसरे आइडियाज जैसे वॉक को दिमाग में ले आता है। दूसरा है सिमेंटिक प्राइमिंग, यहाँ एक शब्द जैसे फ्रेश, उससे जुड़ी फीलिंग्स जैसे हल्कापन और अच्छा को जगा देता है। और तीसरा बिहेवियरल प्राइमिंग, किसी को धैर्य रखते हुए देखना हमें भी वैसा ही करने के लिए तैयार कर देता है। और ये प्राइमिंग सिर्फ रोहन के साथ नहीं हो रही, ये हमारे चारों तरफ है। हर रोज, हर पल दुनिया हमारे फैसलों को आकार दे रही है। जरा सोचिए, सुपरमार्केट में बजने वाला धीमा म्यूजिक आपको ज्यादा देर तक शॉपिंग कराने के लिए है। इंटरव्यू रूम में लगी कामयाब लोगों की तस्वीरें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। रेस्टोरेंट के मेन्यू में खेतों से ताज़ा जैसे शब्द आपको अच्छा महसूस कराने के लिए। और जब कोई मोल भाव में बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करता है, वो बस इसीलिए ताकि बाद की छोटी रकम आपको एकदम सही लगने लगे। अब वापस रोहन पर आते हैं। दिन खत्म हो गया है, वो बिस्तर पर लेटा है और एक आर्टिकल पढ़ रहा है। और वो आर्टिकल प्राइमिंग के बारे में है। वो पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। वो अपने पूरे दिन के बारे में सोचता है। सुबह का वो फिटनेस क्रॉल, मेन्यू पर लिखा वो शब्द, वो बिलबोर्ड और हाँ, वो वीडियो। अचानक उसे सब समझ आने लगता है। सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। लेकिन ये कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। इसे कहते हैं अवेयरनेस, यानी जागरूकता। और ये जानना कि हमारे फैसले कैसे प्रभावित होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, लेकिन हर फैसले से ठीक पहले हमेशा कुछ होता है जो उस फैसले की नींव रखता है।
ये सब सोचकर रोहन मुस्कुराता है। वो परेशान बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो हैरान है और दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक है।